अध्याय 7 विशेष ईश्वरीय न्याय को भेजना। उत्तर 2। कुछ लोग अपने पापी व्यवहार और कार्यों के कारण परमेश्वर के विशिष्ट न्याय के रूप में कोरोना वायरस से संक्रमित होंगे। यह सत्य है कि सब क्लेश उस पतन का प्रतिफल है, अर्थात संसार में परमेश्वर को तुच्छ ठहराने वाले पाप के प्रवेश का परिणाम। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सब लोगों के व्यक्तिगत क्लेश उनके व्यक्तिगत पाप के लिए एक स्पष्ट न्याय है। उदाहरण के लिए, अय्यूब की पीड़ा उसके व्यक्तिगत विशेष पापों के कारण नहीं थी। उस पुस्तक का पहला वाक्य ही इस बात को स्पष्ट कर देता है। अय्यूब निर्दोष, खरा तथा परमेश्वर का भय मानने वाला था और बुराई से दूर रहता था। अय्यूब 1:1। और जैसा कि हमने पहले देखा, स्वयं परमेश्वर के लोग भी उसके न्याय के कई शारीरिक प्रभावों को अनुभव करते हैं। प्रेरित पतरस ने इसे इस प्रकार प्रस्तुत किया है, क्योंकि समय आ गया है कि परमेश्वर के घराने से ही न्याय का आरंभ हो। अतः यदि न्याय का आरंभ हमसे ही होगा तो उनका क्या परिणाम होगा जिन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार का पालन नहीं किया। यदि धर्मी व्यक्ति कठिनाई से ही उद्धार प्राप्त करेगा तो ईश्वर रहित और पापी मनुष्य की क्या दशा होगी। पहला पतरस 4:17-18। परमेश्वर के घराने के लिए यह न्याय परमेश्वर की ओर से दंड हेतु नहीं वरन शुद्ध करने के लिए है, सजा नहीं। इसलिए ऐसा नहीं है कि सारे दुख मनुष्यों के विशिष्ट पापों के प्रति परमेश्वर के विशेष न्याय के कारण होते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर कभी कभी उन लोगों पर विशेष न्याय लाने के लिए बीमारी का उपयोग करता है जो उसका तिरस्कार करते हैं और स्वयं को पाप के लिए समर्पित कर देते हैं। विशेष पापों के लिए स्पष्ट न्याय के उदाहरण। मैं आपको विशेष पापों के लिए स्पष्ट न्याय के 2 उदाहरण दूंगा। प्रेरितों के काम 12 अध्याय में राजा हेरोदेस को जब ईश्वर कहा गया तो उसने उस बात को स्वीकार करने के द्वारा अपने आप को ऊंचे पर उठाया। उसी क्षण परमेश्वर के एक दूत ने उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और उसने दम तोड़ दिया। प्रेरितों के काम 12:23। परमेश्वर ऐसा उन सब लोगों के साथ कर सकता है जो अपने आप को ऊंचे पर उठाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें आश्चर्य करना चाहिए कि परमेश्वर और मनुष्य के समक्ष अपने अहंकार के कारण हर दिन हमारे और शासक मर क्यों नहीं जाते हैं। परमेश्वर का संयम एक महान दया है। एक और उदाहरण है समलैंगिक संभोग का पाप। रोमियो 1:27 में प्रेरित पौलुस कहता है, और इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक क्रिया को छोड़कर आपस में कामातुर हो काम अग्नि में जलने लगे। पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज कार्य करके अपने ही में भ्रष्टाचार का उचित दंड पाया। यह उचित दंड उनके स्वयं अपने ही पाप का कष्टपूर्ण प्रभाव है। यह उचित दंड परमेश्वर के उस न्याय का एक उदाहरण है जिसे हम रोमियो 1:18 में देखते हैं, जहां लिखा है, परमेश्वर का प्रकोप मनुष्यों की समस्त अभक्ति और अधार्मिकता पर स्वर्ग से प्रकट होता है, क्योंकि वे सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसलिए सब क्लेश विशिष्ट पापों के लिए एक विशेष न्याय नहीं है, परंतु इनमें से कुछ न्याय विशिष्ट अवश्य हैं। प्रत्येक प्राण जांचा जाएगा। इस कारण कोरोना वायरस किसी भी व्यक्ति पर स्पष्ट और सीधा दंड नहीं है। एक अत्यंत प्रेमी, आत्मा से परिपूर्ण मसीही जिसके पाप मसीह के द्वारा क्षमा किए गए हैं, वो भी कोरोना वायरस की बीमारी से मर सकता है। लेकिन यह उचित है कि हम में से प्रत्येक जन अपने हृदय को जांचे और परख कर देखे कि कहीं हमारा दुख हमारे जीने के तरीके के कारण परमेश्वर का न्याय तो नहीं है। यदि हम मसीह के पास आते हैं तो हम जान सकते हैं कि हमारा दुख परमेश्वर का दंडात्मक न्याय नहीं है। हम यह इसलिए जानते हैं क्योंकि यीशु ने कहा, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अंततः जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती।
पर मृत्यु से पार होकर वो जीवन में प्रवेश कर चुका है। यूहन्ना 5:24। उन लोगों पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है जो मसीह यीशु में है। रोमियो 8:1। यह अनुशासन है, विनाश नहीं, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। इब्रानियों 12:6।